ये गंगा बह रही है नीचे से और दोनों तरफ इसके घाट है। तो गंगा को और घाटों को देख के मुझे एक बात समझ में आई, सोचा आपको बता दूं। तो यहाँ पे दो घाट हैं, एक ये वाला घाट और एक ये वाला घाट, और बीच में गंगा जल है। ऐसा ही हमारा जीवन है, ऐसी ही पूरी दुनिया है। बताता हूं कैसे। ये वाला जो घाट है जिस पे ज्यादा आदमी है, ये वाला, इसको आप देखिए संसार की तरह, माया की तरह। और ये वाला घाट है जहां पे कम आदमी है, इसको आप समझिए चेतना की तरह, कॉन्शियसनेस की तरह, भगवान की तरह, आपके समझ की तरह, सत्य की तरह। और ये जो पानी है बीच में से, ये भाव है जीवन का। तो ये तीन तरह के आदमी ही मिलेंगे आपको पूरे जीवन में। एक तरह का आदमी यहाँ पे है संसार में, माया में, भोग में, पूरे उसके आनंद ले रहा है माया के। लेकिन यहाँ पे कम है और यहाँ पे उससे भी कम है। बहुत ज्यादा मात्रा में आदमी है यहाँ पे बीच में। यहाँ पे है वो, यहाँ से यहाँ पे बीच में आ गए और वो बीच में क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं जीवन से। वो ना तो वहां पे जा पा रहे हैं उस घाट पे, मुक्ति पे, सत्य पे, ना ही वो इधर जा पा रहे हैं माया में, भोग में। बीच में है पानी के बहाव के में। और दिन ब दिन रोजाना उनको जीवन संघर्ष लगता है। ये पानी का बहाव उनको पीछे धकेलता है, सोचते हैं कि जीवन कितना ही कष्टदायी है, संघर्षपूर्ण है, क्योंकि वो बीच में आके खड़े हो गए। और बहुत सारी हमारी जो जनता है, आदमी है, वो बीच में है इस बहाव के, क्योंकि उन्हें एक गुरु नहीं मिल पाया, अच्छा सोर्स नहीं मिल पाया, नॉलेज नहीं मिल पाई सही चीजों की, किताबों की, गुरु की, एक रास्ता जो उनको इस किनारे से उस किनारे पे ले जाए। गुरु का जो काम होता है वो किश्ती का होता है। गुरु इस किनारे से किश्ती में ले जाकर वहां छोड़ देता है। अब बहुत सारे आदमी उस किश्ती से भी चिपक जाते हैं, उस ज्ञान से भी चिपक जाते हैं, उस मुक्ति के सत्य के किनारे पे उतरते ही नहीं, सोचते हैं कि यही हमारा आयाम है, बस यही तक जाना था। अब मजे की बात यह है कि जो भी वहां पे पहुंच गया उस किनारे पे, मुक्ति के पे, सत्य पे, भगवान के पास, आत्मज्ञान के पास, उसको पता चल जाता है कि ये किनारा, ये और ये किनारा तीनों एक ही है। वो अपनी मन मर्जी से बीच में भी और इस किनारे पे भी घूम सकता है। वो अपनी इच्छा अनुसार यहाँ माया में भी आ सकता है, बीच में भी, संघर्षों में भी, वहां मुक्ति में भी, क्योंकि उसको पता चल गया कि ये तीनों क्या है, एक ही है। उसने एरियल व्यू देख लिया ऊपर से, दोनों घाटों का और बहाव का। जिसको आत्म ज्ञान हो गया, जिसको सत्य का ज्ञान हो गया, जिसको भगवान मिल गया, वो माया में भी जा सकता है, जितने दिन चाहे माया में भी रह सकता है, वहां के भोग भी भोग सकता है उतने ही ज्यादा आनंद से। और यहाँ बीच में भी संघर्ष कर सकता है, आदमियों को उस पार पहुंचाने के लिए संघर्षशील भी हो सकता है और वहां भी जा सकता है। लेकिन जो यहाँ पे है, भोग में है, माया में है, उसके लिए बहुत ही कठिन है वहां पर जाना। क्योंकि हमारे पुराने ग्रंथों में गुरुओं ने यही बताया है कि जन्म जन्म लग जाते हैं यहां से और वहां जाने में। लेकिन मैंने क्या देखा है कि बहुत ही आसान है, बड़ा आसान है। अगर कोई गुरु हमें मिल जाए, कोई साथ हमें मिल जाए,
जो हमें इस किनारे से वहां तक ले जाए, तो बड़ा ही आसान है। अब इसमें दो चीजें हैं, या तो आपको गुरु मिल जाए या आप खुद तैरना सीख जाओ। आपको खुद तैरना आ गया तो आप इजीली क्रॉस कर जाओगे वहां पे, या आपको कोई तैरना सिखा दे, उसको भी गुरु बोल लेंगे, या आपको कोई किश्ती से छोड़ दे इस किनारे से उस किनारे। गुरु यही काम करते हैं, वो इस बहाव में किश्ती चलाते रहते हैं। आपने बड़े बड़े संतों की वाणियों में सुना होगा, वेदों में सुना होगा, धर्म ग्रंथों में सुना होगा कि गुरु हमें पार उतार देता है। पार, पार का क्या मीनिंग है? पार, हम इस किनारे पे से थे तो वो हमें उस पार उतार देता है, उस पार, बहाव के पार, जीवन के पार, जन्म मरण के पार, भ्रम के पार। इस संसार जिसको माया बोला गया है, माया माने ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे जो कुछ भी है वो हमें आभास हो रहा है, दिखने का भ्रम हो रहा है, इसलिए इसको माया बोला गया है। यहाँ पे आदमियों को भ्रम हो जाता है कि मैं आनंद में हूं। जब वो भोगते हैं यहाँ पे तो उन्हें ये आभास रहता है, भ्रम रहता है कि हम भोग रहे हैं और आनंद में हैं। सबसे ज्यादा दुखी जो भगत जन, जो जनता रहती है, वो बीच वाली रहती है। और यहाँ पे बहुत सारी जनता है बीच में, और ना तो भोग में आनंद ले पाती है और ना ही उस किनारे पहुंच पाती है। पूरा स्ट्रगल, पूरी लाइफ का स्ट्रगल बीच में गुजरता है। बीच वाली जनता को ये तो पता चल गया कि उस पार जाना है, लेकिन रास्ता नहीं मिल पा रहा उनको, तो बहुत सारे यहाँ बीच के बहाव में ही फंस के रह जाते हैं। उनकी लाइफ, पूरी लाइफ ऐसे ही चली जाती है, ना तो भोग में रहते हो ना मुक्ति में रहते हो, और सोचते हैं यही जीवन है। पूरी जीवन यही बोलते मर जाते हैं जो बीच वाले हैं कि जीवन संघर्ष है, जीवन कष्टों का नाम है, जीवन में बड़े दुख हैं, इसी का नाम जीवन है। क्योंकि उन्होंने उस मुक्ति के किनारे पे जाना है नहीं। कितना आनंद है, जीवन कितना आनंद है, कितनी महक है, कैसा फूल है, हर पल का आनंद है, परमानंद बोलते हैं उसको। तो उन्होंने जाना ही नहीं, नहीं जाना। वो जान रहे हैं इस धारा को, इस संघर्ष को, पानी के बहाव को। तो जो जिसको जान रहा है उसी में मस्त रहता है। सोचा ये चीजें आपके काम आए और आप अच्छे से जान पाओ चीजों को कि इस 3 माइंड सेट के आदमी मैंने आपको बताया है। अब जो उस किनारे पे है वहां तक 1% या 2% के आदमी पहुंच पाते हैं, लेकिन उनके बाद उनको आजादी मिल जाती है कहीं भी जाने की, भोग में भी, त्याग में भी। अब कुछ आदमी सोचते हैं कि ये त्यागी हो गया तो ये तो पहुंच गया उस किनारे। नहीं, वो भी इस किनारे पे ही है बिल्कुल। यहाँ दोनों चीजें हैं, यहाँ भ्रम है, और भ्रम भोग का भी हो सकता है और त्याग का भी हो सकता है। तो यहाँ के भी अपने आनंद हैं, यहाँ के भी अपने सुख हैं, बशर्ते उसको कोई ये ना बताए कि वो भी किनारा है। क्योंकि ये बताने पे कि वो भी किनारा है तो वो बीच में उतर जाता है। बीच में उतरते ही उसका पूरा जीवन संघर्ष में ही हो जाता है। इस बात को जरा सा सोचना, शायद आपके जीवन में कुछ बदलाव आए।